भारतीय कमांडोज की जब चर्चा होती है तो उनमें गरुड़ कमांडोज की भी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। खतरनाक हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना के ये कमांडो दुश्मन को खत्म करने के लिए ही जाने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये बिना कुछ खाए पिए हफ्तों तक संघर्ष कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है और उनका काम क्या होता है और इनकी सैलरी कितनी होती है। क्या गरुड़ कमांडोज पैरा कमांडोज और मार्कोस कमांडोज से बेहतर होते हैं या फिर तीनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा बेहतर कौन होगा? चलिए आगे देखते हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। आज के समय में गरुड़ कमांडोज की सबसे ज्यादा तैनाती जम्मू और कश्मीर में होती है, क्योंकि अब घाटी में सेना एयरफोर्स कमांडो के साथ मिलकर अपने ज्वाइंट एक्शन को और तेज कर रही है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग गरुड़ कमांडोज का है। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर इंसर्जेंसी का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। गरुड़ कमांडो जम्मू और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी ऑपरेट कर चुके हैं और जब कोई युद्ध नहीं होता है तब उस समय उनकी एक मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वायुसेना की एयरफील्ड की सुरक्षा करना। आर्मी के पैरा कमांडो और नेवी के मार्कोस कमांडो की तरह गरुड़ कमांडो भी बेहद खूंखार होते हैं। इस फोर्स को 2004 में बनाया गया था। बीते पिछले साल ही सेना ने घाटी में अपने एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में इन गरुड़ कमांडो फोर्स को शामिल किया है। हमारी भारतीय वायुसेना को इस स्पेशल फोर्स की जरूरत तब पड़ी जब 2001 में आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में 2 एयरबेस पर हमला किया, जिसके बाद इस फोर्स का गठन किया गया। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की बेस पर ही होती है। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। वैसे तो आर्मी के पैरा और नेवी के मार्कोस कमांडो कुछ सालों के लिए वॉलंटियर के तौर पर कार्य करते हैं। इससे अलग वायुसेना के ये गरुड़ कमांडोज वॉलंटियर नहीं होते, उन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए ही भर्ती किया जाता है। एक बार गार्ड फोर्स ज्वाइन करने के बाद ये कमांडो अपने पूरे करियर के लिए इस यूनिट के साथ रहते हैं। इस वजह से ये यूनिट के पास लंबे समय के लिए बेस्ट सोल्जर रहते हैं। गरुड़ कमांडो बनना आसान काम नहीं है। सभी रिक्रूट्स का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 52 हफ्तों का होता है। शुरुआती 3 महीनों के प्रोबेशन पीरियड में एट्रिशन रेट काफी ज्यादा होता है और इसी दौरान अगले दौर की ट्रेनिंग के लिए बेस्ट जवानों की छांटनी हो जाती है। गरुड़ कमांडोज को लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। कमांडो ट्रेनिंग में इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ और घने जंगलों में रात गुजारनी पड़ती है। खतरनाक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के खूंखार गरुड़ कमांडो दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं। और अगर इनकी मुख्य ट्रेनिंग की बात करें तो इन कमांडो की ट्रेनिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी दी जाती है। जो इस फेज में सफल होते हैं वे अगले दौर की ट्रेनिंग में जाते हैं। इस बेहद सख्त ट्रेनिंग में सफल रहने वाले जवानों को आगरा के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल भेजा जाता है, जहाँ पर मार्कोस और पैरा कमांडो की तरह गरुड़ कमांडोज को भी अपने सीने पर पैरा बैज लगाते हैं। गरुड़ कमांडोज को मिजोरम में काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय सेना का यह इंस्टीट्यूट अचानक होने वाले युद्ध में सोल्जर्स को तैयार करने वाला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में न केवल गरुड़ कमांडोज बल्कि दुनिया भर की सेनाओं के सिपाही काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेने आते हैं। और अगर इनके हथियारों की बात करें तो गरुड़ कमांडोज को अपने ट्रेनिंग के अंतिम दौर में भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के सक्रिय रूप से तैनात यूनिट के साथ फर्स्ट हैंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के लिए अटैच किया जाता है। गरुड़ कमांडोज दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं, जिनमें साइड आर्म्स के तौर पर TAR-21 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल, क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए सब मशीन गन, AKM असॉल्ट राइफल, एक तरह की AK-47 और शक्तिशाली कोल्ट M4 कार्बाइन शामिल है। गरुड़ कमांडोज के पास इजराइल में बने किलर ड्रोन्स होता है, जो टारगेट पर बिना किसी आवाज की मिसाइल फायर कर सकते हैं। मॉडर्न हथियारों से लैस गरुड़ कमांडो हवाई हमले, दुश्मन की लोकेशन लेने और स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेंड होते हैं। एयरफोर्स के कमांडो स्नाइपर से भी लैस होते हैं, जो चेहरा बदलकर दुश्मन को झांसे में लाता है और फिर मौत के घाट उतार देता है। गरुड़ स्पेशल फोर्स के पास 200 UAV ड्रोन के साथ साथ ग्रेनेड लॉन्चर भी है। और अगर इनकी सैलरी की बात करें तो गरुड़ कमांडो की सैलरी पैरा कमांडो और मार्कोस कमांडो की तरह ही होती है। अगर आप गरुड़ कमांडो में सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर हैं तो आपकी सैलरी 72,000 से लेकर 90,000 रुपए तक हो सकती है। यह सैलरी आपकी पोस्ट के हिसाब से बदलती रहती है। गरुड़ कमांडोज में सबसे हाईएस्ट सैलरी एक कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा इन्हें भारत सरकार द्वारा दी गई अन्य सुविधाएं जैसे कि हाउस रेंट, अलाउंस ग्रेड पे और कई सुविधाएं बच्चों के लिए और परिवार के लिए भी होती हैं। इन कमांडोज की एक और खासियत होती है कि ये कमांडोज अमेरिका की नेवी सील कमांडो के साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, जिससे इन्हें और भी ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से रूबरू होने का मौका मिलता है। सो गाइस, इसीलिए ये कमांडोज इतने खतरनाक माने जाते हैं। अगर आपको भी कमांडोज पसंद है तो कमेंट में जरूर लिखना, और अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।